हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रियल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट में टॉपिक है विश्व का राजनीतिक भूगोल। हम भारत का राजनीतिक भूगोल कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वह जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम भारत का राजनीतिक भूगोल से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन यही बनता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। सबसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब भी बात की जाए क्षेत्रफल की, आपको क्या ध्यान रखना है? क्षेत्रफल। जब भी बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर रूस है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। आपको ध्यान रखना है। अब हमारा इंडिया का स्थान भी बहुत पूछा जाता है। भारत कौन सा स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें स्थान पर है। आपको यह दोनों क्वेश्चन बिल्कुल गोली की तरह रट लेने हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर लगभग दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। लेकिन आप अगर एक बार पढ़ना चाहे तो दूसरे स्थान पर भी आप ध्यान कर लेते हैं कि दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल किसका बड़ा है। दूसरे पे है कनाडा और तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पे है चीन। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाने हैं। मैं यहाँ पर आपके आलतू फालतू बेफालतू का समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब इसी से संबंधित प्रश्न एक और पूछा जाएगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बात की जाए जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? देखिए, अब यहाँ पर क्या है? जनसंख्या है, आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश तो चीन है। अगर भारत की बात की जाए जनसंख्या के मामले में तो भारत दूसरे स्थान पर है। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जब बात की जाए जनसंख्या की तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन, और दूसरे स्थान पर भारत। और अगर बात की जाए क्षेत्रफल की तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? रूस। और भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। बस आपको इतना याद रखना है, इतने से आपका जो है काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग कितनी % जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 22% जनसंख्या जो है निवास करती है दक्षिण एशिया में विश्व की। दक्षिण एशिया के देशों में, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये दक्षिण एशिया लगा है। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो भारत है। मतलब एशिया महाद्वीप की यहाँ पर बात की जा रही है। तो तथा सबसे छोटा देश जो है हमारा कौन सा है? मालदीव है। आपको यह भी याद रखना है, यह भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से लगभग कोई पॉइंट बनने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन यह बहुत पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सॉरी फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कई बार पूछा गया है पेपर में कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा देश है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसको एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि अजोर्स द्वीप पुर्तगाल के पश्चिम में अटलांटिक महासागर क्षेत्र में 3 मुख्य समूहों में हैं। ये द्वीप ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। यहाँ पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर कैनरी द्वीप समूह और बोवेट द्वीप दक्षिण, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। कैनरी द्वीप समूह क्या है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। कहाँ ये? या कैनरी द्वीप समूह आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका में है।
इस पर किसका अधिकार है? इस पर स्पेन का अधिकार है। बोवेट द्वीप समूह आपको यह क्या है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर है, जिस पर नॉर्वे का अधिकार है। आपको यह भी ध्यान रखना है। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के अधीन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कुक आइलैंड किस देश के अधीन है? तो न्यूजीलैंड के अधीन है। आपको यहाँ पर यही याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ देशों के परिवर्तित नाम भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम निप्पन था। या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निप्पन किस देश का पुराना नाम था? तो जापान का। आपको दोनों तरीके से याद रखना है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया था। आपसे यह भी बहुत पूछा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो आपसे पूछे जाने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको वही बताऊंगा कि यह भी बहुत पूछा, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? तो नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। नेक्स्ट, बांग्लादेश का पुराना नाम बहुत ही पूछा जाता है। तो बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। मलेशिया का पुराना नाम क्या था? मलाया। यह भी आपको ध्यान रखना है। और जिबूती का पुराना नाम क्या था? फ्रेंच सोमाली लैंड इसका पुराना नाम था। मालागासी का पुराना नाम मेडागास्कर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो कि बहुत ही पूछी जाती हैं, उन सभी पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं विवादों के कारण चर्चा में रही है। अब सबसे पहली हमारी पूछी जाती है मैकमोहन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैकमोहन जो है या किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैकमोहन जो है भारत और चीन के मध्य है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। कौन? मैकमोहन रेखा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो मोहन दोस्त हैं वो भारत और चीन की दोस्ती कराते हैं। मोहन नाम का जो है एक व्यक्ति वह भारत और चीन की दोस्ती कराता है। आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। बाकी आप अपनी जो भी ट्रिक बना सकते हैं वह बनाएं। नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है कि मैगीनाट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था या फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि मैगीनाट सीमा क्या करती है? या जो है फ्रांस को जो है जर्मनी और इटली से अलग करती है। किससे? जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। फ्रांस और इटली सीमा को किस नाम से जाना जाता है? अल्पाइन के नाम से। और हमारी अगली जो है रेड क्लिफ लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट। या तो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींच दी गई है? एक लाल रेखा खींच दी गई है जिसको कोई पार नहीं कर सकता है। तो रेड क्लिफ किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है और खतरे का निशान क्या होता है? हमारा लाल निशान होता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा भी जाती है मैनर हिम रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग करती है। अब आपको ध्यान रखना है ये जोड़ती नहीं है, अलग करती है। आपको यह भी ध्यान रखना है। मैनर हिम रेखा क्या करती है? सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा बहुत ही पूछी जाती है। जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण हिंडनबर्ग किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम रट लीजिए आप, बहुत ही पूछी जाती है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम आप इसे रट लो। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच का निर्धारण करती है। तो फ्रेंड्स, यह था भारत का राजनीतिक भूगोल। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे वह यहाँ पर हमने सभी चर्चा कर लिए हैं। और लगभग इसके अलावा आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है।
और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत पर होगा, जिसके लगभग 2 पार्ट होंगे और उसमें आपका पूरा दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगा। और आपका एक भी क्वेश्चन, मैं फ्रेंड्स गारंटी लेता हूं कि दिल्ली सल्तनत से फिर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो मात्र आप 1 सेकंड में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।